हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित मोस्ट वीवीआई 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सरदार पटेल, ऑप्शन बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में क्या है, लोकमान्य तिलक। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, जिसका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, लंदन में। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए में है हिटलर, ऑप्शन बी में जिन्ना, ऑप्शन सी में चर्चिल और ऑप्शन डी में क्या है, माउंटबेटन। तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था, याद रखिएगा। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है। तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सबको मालूम रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ था, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए में है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी में है सोन नदी, ऑप्शन सी में गंडक और ऑप्शन डी में क्या है, कोसी। तो कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए में मणिपुर, ऑप्शन बी में नागालैंड, ऑप्शन सी में असम और ऑप्शन डी में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना समझाकर बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन अलग से डाउट रह जाता है या जो क्वेश्चन बताते हैं उस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है, याद रखिएगा। 10 वर्ष के अंतराल पर। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का जो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब इसी तरह से 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए में है सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी में काली मिट्टी, ऑप्शन सी में दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी में क्या है, लाल मिट्टी। तो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है, याद रखिएगा। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी।
यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो काली मिट्टी जो है ऑप्शन नंबर बी में, यह काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, याद रखिएगा कपास की खेती के लिए। यानी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होगी, काली मिट्टी, और धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी। इस दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। यानी पृथ्वी और सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वह किस डेट में, किस तिथि में होती है। तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह सबसे अधिकतम या सबसे अधिक होती है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, ऑप्शन बी में सामवेद, ऑप्शन सी में यजुर्वेद, और ऑप्शन डी में क्या है, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा देवनागरी लिपि में। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जीके जीएस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 21 जनवरी, ऑप्शन बी में है 21 मार्च, ऑप्शन सी में 28 फरवरी, और ऑप्शन डी में क्या है 23 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि अगर आप सभी को उस क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से मालूम रहता है तो एक बार आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए अब बढ़ते इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, याद रखिएगा दैनिक गति के कारण। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, दैनिक गति के कारण। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है। ऑप्शन ए में है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी में है निकेल और तांबा, ऑप्शन सी में है लोहा और जस्ता, और ऑप्शन डी में क्या है लोहा और निकेल। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम स्थान किसका है या कौन सा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किस देश का है, याद रखिएगा कौन सा देश है, रूसी संघ यानी रूस देश है। इन क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादक कौन से देश में होता है, याद रखिएगा अमेरिका में।
यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए में ओसाका, ऑप्शन बी में टोक्यो, ऑप्शन सी में नागासाकी और ऑप्शन डी में क्या है याकोहामा। तो किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओसाका को, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, यानी 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्य, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।